अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। एक बार फिर से आज मैं एक ख़ास वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज ईद पर मजमून कैसे लिखे इसकी वीडियो पोस्ट की जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मजमून लिखने में सबसे पहले आप मौजू का इंतखाब करें। यानी आप जिस मौजू पर मजमून लिखना चाहते हैं उस मौजू के बारे में सोचें, समझें और उसका जब इंतखाब करें तो आपको यह एहसास हो कि आप इसमें दिलचस्पी रख रहे हैं। और एक और गौर करने की बात है कि मजमून लिखने में कागज़ का 1/4 हिस्सा खाली रहना चाहिए और आपकी तहरीर ऐसी हो जिसे पढ़ने वाला आसानी से पढ़ सके। तो आप लोग हर रोज़ 2-3 सफ़ा लिखा करें क्योंकि तहरीर मजमून लिखने में बहुत अहम है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए हुए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। ईद का दिन। ईद उल फित्र मुसलमानों का सबसे अहम त्यौहार है। ईद के माने खुशी के हैं। हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख से लगातार 1 महीना तक रोज़ा रखना तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज है। रोज़ा हमारी तमाम इबादतों में सबसे ज़्यादा दुश्वार और अहम तरीन इबादत है। इस बहुत बड़े फरीज़ा को अंजाम देना तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। रमज़ान के फरीज़ा को खूबसूरती के साथ अदा कर लेने के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद की खुशी मनाते हैं। रमज़ान की 29 या 30 तारीख को रोज़ा अफ्तार करते वक्त हर मुसलमान ईद का चांद देखने की कोशिश करता है। जैसे ही चांद नजर आता है बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही खुशी से झूम उठते हैं, बच्चे जवान बूढ़े सब खुशी से झूम उठते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगते हैं। रात भर ईद की तैयारियां की जाती है और सुबह उठकर हर मुसलमान मर्द और बच्चे गुस्ल करके नए नए कपड़े पहनते हैं, जिस्म पर अतर मलते हैं और ईदगाह, मस्जिद या बड़े मैदान जहां ईद की नमाज होती है जाते हैं। उसके बाद ईदगाह में 2 रकअत वाजिब नमाज पढ़ी जाती है। गोया मुसलमान नमाज पढ़कर बारगाह खुदाबंदगी में शुक्राना अदा करता है कि खुदा ताला ने उसे रमज़ान में रोज़ा रखने की तौफीक अता की और हर मर्द मोमिन को सीधे रास्ते पर चलाया। नमाज के बाद खुतबा पढ़ा जाता है और खुतबा ख़त्म होते ही हर मुसलमान एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुसाफा करते हुए ईद की मुबारकबाद देते हैं। और सबसे अहम बात, ईद के दिन दोस्त दुश्मन का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। लोग बिला तफरीक एक दूसरे के घर चले जाते हैं, उन्हें मुबारकबाद देते हैं और सेवैया खाकर अपने घर चले आते हैं। इस तरह ईद के दिन पुरानी से पुरानी दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। यानी ईद का दिन हमें भाईचारा, मेल मोहब्बत का पैगाम देता है। ईद के दिन नए कपड़े पहनना सुन्नत नबवी है, इसलिए हर मुसलमान अपनी हैसियत के मुताबिक नए नए कपड़े बनवाता है। लेकिन हर माशरे में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती है। उनके लिए नए कपड़े बनवाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए खुदा ताला ने जरदार मुसलमानों के लिए फितरा निकालना वाजिब कर दिया। जरदार मुसलमान अपने खानदान के हर फर्द के नाम पर 2.5 से 4 किलो जौ या गेहूं की कीमत के बराबर निकाल कर किसी जरूरतमंद पड़ोसी को दे देता है। उसी रकम का नाम फितरा है। फितरा रमज़ान के आखिरी हफ्ता में निकाल दिया जाता है ताकि नादार मुसलमान उसी रकम से नए कपड़े बनवा सके। इसीलिए ईद के त्यौहार को हम ईद उल फित्र कहते हैं। तो चलिए, ये रही आज की छोटी सी वीडियो। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।